हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए जो अन्य विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल था असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूपीएचईएससी का, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कल शाम को ये आपका रात में शेड्यूल आ गया है, जिसमें भूगोल विषय भी शामिल है। जो 4 मई से इसका शेड्यूल है, यानी कि इंटरव्यू डेट है। अभी फ़िलहाल ऑफिशियल साइट पे ये अपलोड नहीं है, तो उसका मैं नोटिस आपको दिखा दे रहा हूँ। और अन्य विषय जो भी हैं उसको देख लीजिए। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हिंदी का आप लोगों का इंटरव्यू चालू हुआ है, उसमें फर्स्ट डे यानी कि कल जो है क्या पूछा गया, आज क्या पूछा गया। इसमें टोटल 4 बोर्ड हैं और इन 4 बोर्ड में क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे। क्योंकि जो देखिए अन्य सब्जेक्ट का जो एक पैटर्न है, उसी तरह से आपका इंटरव्यू अन्य विषयों का भी होगा। जैसे हिंदी में जो पूछा जा रहा है इस समय, तो उसी तरह से अन्य विषयों का भी रहेगा। यानी भूगोल में भी उसी तरह से प्रश्न रहेंगे। अब विषय का अलग अलग प्रश्न रहता है, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा किस डेट में है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सामने नोटिस है, ये आपका कल की नोटिस है। ठीक, कल रात में जो मैंने बताया कि आ गया था। इसमें आपका भूगोल है, समाजशास्त्र, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, विधि, सस्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कीट विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। ये टोटल आपका है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका है। ये कब से कब है, 4 मई से लेके 19 जुलाई तक टोटल जो ये साक्षात्कार का कार्यक्रम है, पूरा इंटरव्यू का प्रोग्राम, वो जुलाई तक इंटरव्यू चलेगा। ठीक, अब विषयों की हम लोग बात कर लें तो इसमें देखिए अलग अलग विषय जो हैं इसमें जो दिया गया है। इसमें लॉ का देखिए 4 मई को लॉ का भी है, इसमें 50 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। और इधर भूगोल का जो है आपका स्टार्ट है 9 मई को। ठीक, समाजशास्त्र का भी यहाँ पे देखिए 4 को है। वो पूरा जब शेड्यूल आएगा तो आप लोगों का लिख के आएगा कितने से कितने रोल नंबर का कब कब है। जैसे हिंदी अन्य विषयों का आया हुआ है तो उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो मेन वेबसाइट पे भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो भूगोल का जो आपका चलने वाला है ये चलेगा 28 मई तक, यानी 9 से लेके 28 तक चलेगा इसमें। ठीक, इधर देखिए 13 के बाद 18 तक, यानी 5 दिन जो आपका यहाँ पे छुट्टी है इसमें। और उसके बाद इधर आपका 28 मई तक लास्ट तक चलेगा। और अन्य विषय जो हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आपका जो भी विषय इसमें से हो आप इसमें देख पाएंगे। इसको और जूम कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान हो गया, गणित है, अंग्रेजी का 20 जून से आपका अंग्रेजी का स्टार्ट है। उसके बाद 29 जून हो गया इंग्लिश का। और इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस का है। इधर आपका चित्रकला हो गया, ये लास्ट में पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें देखिए नीचे लिखा भी गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिनका रोल नंबर इसमें दिया गया है, तो ये दे देगा उसमें। और इंटरव्यू डाउनलोड इंटरव्यू लेटर पे आप जो वहाँ पे मेन साइट पे दिया है, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा जब आप अपना रोल नंबर और वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे डिटेल, तो सब कुछ वहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। और कॉलेज लिस्ट कैसे चूज करनी है तो वो भी आपको वहाँ देखना है। ऊपर जो साड़ी नंबर 3 दिया था, चलिए मेन साइट पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग की कॉलेज साड़ी, यहाँ से आपको क्या करना है, वो कॉलेज दे देगा। अभी दिया नहीं है इसमें, तो पूरा आपको कॉलेज अपडेट कर देगा कि कहाँ पे किस कॉलेज में ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी सीटें हैं। तो आप आराम से इसमें यहाँ पे जो आपका दिया गया है, जब इसको आप नीचे करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपका सब कुछ भरने के लिए दे देगा। उसके बाद वहाँ आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आराम से जो आपका आपने फॉर्म भरा है वो भी वहाँ से आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक, इसमें सब कुछ ऐड आपको मिल जाएगा। और रही बात, हम लोग बात कर लें जो सर्टिफिकेट का, तो देखिए जिन लोगों ने पीएचडी किया है, तो वो जहाँ पे आप लास्ट, जैसे पीएचडी जिस यूनिवर्सिटी से चल रही है आपकी, तो वहाँ से आप इसका चरित्र प्रमाण पत्र जो भी आपको वहाँ से लेना है वहाँ से बनवा सकते हैं। और इसमें जो आपने देखा होगा पूरा ये अक्षर दिया है, इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो तहसील से आपका प्रमाण पत्र बनता है ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस का, तो वह भी आपका यहाँ पे मान्य है। कोशिश करिए कि 3 साल से कम का हो। यदि इससे ज़्यादा आपका जैसे 2019 का है तो आप बनवा लीजिए, कोई वो टेंशन नहीं है। मान लीजिए कि 19 का आपका, ताकि 3 साल के अंदर का रहे, कोई यहाँ पे और इशू नहीं ये उत्पन्न करें कि भाई आपका डॉक्यूमेंट में ये कमियां हैं वो कमियां हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट में जो कमियां रहती हैं उसके लिए आप एफिडेविट देंगे तो आपको समय मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके पास प्रॉपर समय है, तो आप आराम से जो है पूरा डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लीजिए।
ठीक, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू कैसे चल रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जो हिंदी का आप लोगों का चल रहा है, तो इसमें देखिए 4 बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड में हमने पहले ही बताया था कि किसी एक टॉपिक पे आपको अपना तैयार रखना है कि वहाँ पे पढ़ाने के लिए बोल दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, जैसे पीजीटी में आपका क्या चल रहा था कि उसमें ये पूछ दे रहे थे कि ठीक है आपने जो पढ़ के आए हैं वो बता दीजिए, चूँकि वहाँ पे समय कम था और जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट जारी करना था, तो यहाँ पे किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं देते थे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हायर में जो है ये अपने से बोल दे रहे हैं वो कि हाँ ये पढ़ाइए। अब मान लीजिए आप अब बोर्ड में कैसे हैं कैसे नहीं है, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि आपसे पूछ दिए कि आप क्या पढ़ के आए, तो आपने बताइए, तो कह देंगे कि आप ये पढ़ाइए। ठीक, तो ये चीज़ें पूछ दे रहे हैं। और आप पूरा टॉपिक, जैसे जो ज्योग्राफी के कोर एरिया है उसको आप प्रिपेयर करके चलिए। फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह हो गया, इन सभी को आप प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लेट विवर्तन की, महाद्वीपीय विस्थापन ये पूछे जाते हैं। या भारत में जो जलवायु अवधारणाएँ हैं भारत के संदर्भ में, मानसून के संदर्भ में, तो उसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक, जैसे कोटेश्वरम की अवधारणा हो गई या जेट स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है, मोनेक्स अवधारणा हो गई, तो इन सबको आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी देखिए आपके पास प्रॉपर समय है। तो कोशिश ये करिए कि वहाँ पे परफॉर्मेंस आपका बहुत बेटर जाए और यहाँ पे सीटें ठीक ठाक हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चल रहा है यहाँ पे जिस तरह से, अब वहाँ पे बोर्ड मेंबर आपका किस बोर्ड में पढ़ रहा है, कौन वहाँ पे एक्सपर्ट आए हुए हैं, तो वहाँ पे वो किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, जिस कि वो एक्सपर्ट होंगे उसी टाइप का ऊपर, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के एक्सपर्ट होंगे या उनका रिसर्च फिजिकल में होगा, तो वो फिजिकल से आपसे प्रश्न ह्यूमन में रहेंगे। तो ह्यूमन में देखिए बहुत ज़्यादा कोई डीप जाके नहीं पूछे, जैसे आपका टेलर की थ्योरी वगैरह पूछ दी जाती हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जाएंगे, पॉपुलेशन थ्योरी में माल्थस हो गया, जेलिंस्की का मॉडल पूछ सकते हैं। ठीक, वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पूछ सकते हैं, और आपका जो है क्रिस्टालर की थ्योरी पूछ सकते हैं। तो ये पूरी थ्योरी आपसे नहीं पूछेंगे, हो सकता है कुछ टॉपिक पूछ दें, या मान लीजिए कि आपको पढ़ाने के लिए बोल दें कि आप क्रिस्टालर थ्योरी पढ़ाइए, तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके जाना है, थ्योरियाँ कुछ देख लेनी है। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो आप जो है विनम्र रूप से कह दीजिए सर नहीं आ रहा हमें। तो जो आपके उसके बाद मान लीजिए कि अगर वो कह दें कि ठीक है आपको जो आ रहा है जो थ्योरी, तो आप वो थ्योरी बता दीजिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो थ्योरी आप प्रिपेयर करके गए हों तो उसको आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए, मान लीजिए आपके फेवर में इंटरव्यू अगर चला गया तब की बात है, और नहीं तो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही तो वहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनको गोल गोल घुमाइए कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक, पॉसिबिलिटी वहाँ पे मत रखिएगा। फिलहाल 1-2 बोर्ड अच्छे हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि आपको, जैसे आपका नहीं आ रहा है तो आपकी मदद वहाँ पे कर दे रहे हैं कि जैसे हिंट दे रहे हैं हाँ ऐसे, तो यदि आपको वो चीज़ें आ रही तो आप उसके आगे बताते चलिए। लेकिन एक बोर्ड आपको ऐसा भी इसमें है कि जहाँ पे वो आपसे अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं और यहाँ पे कोई मदद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल 2 से 3 बोर्ड जो आपके फेवर में यानी स्टूडेंट के फेवर में हैं। तो फिलहाल जो भी है आप अपनी तरफ से पूरी फुल तैयारी करके जाइए। अभी प्रॉपर समय भी है, मई से आप लोगों का स्टार्ट है, और अदर जो फेज वाले हैं जैसे हिंदी का अभी चल ही रहा है, और उसके बाद संगीत का हो जाएगा। ठीक, फिर आपका रसायन विज्ञान इन सब का है, तो लास्ट फेज में ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस इन सब का है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट हो कोशिश यही करिए कि सब चीज़ एकदम अपडेट रहे। ठीक, ताकि उस पर कोई ये ऑब्जेक्शन ना कर पाए कि आपका ये नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आगे हम लोग किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से आपको वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ानी है। ठीक, कहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ानी है, और एक टॉपिक पे जैसे क्रिस्टालर की थ्योरी जब आप पढ़ाएंगे तो आपको क्या क्या मान्यताएं उन्होंने रखी उसको बताइए। ठीक, क्या अवधारणाएँ हैं, तो सारी चीज़ें, उसके बाद उसकी आलोचना भी आपको बतानी है। तो हम लोग एक टॉपिक पे इसको करेंगे। आगे महाद्वीपीय विस्थापन तो हो ही गया, आप देख सकते हैं, प्लेट विवर्तन की भी हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इतना ही बात करेंगे। Thanks for watching.